गौर फरमाइए, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। क्या बात है, क्या खूब कहा है, कमाल है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं हूं आपके साथ रोहन और मैं हूं आपके साथ स्मृति। और हम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है एन एडवेंचरस गाइड टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, यानी भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। इतने दिनों से इस शो में हम आपको उद्यमियों की सच्ची और रोमांचक कहानियां दिखा रहे हैं। हाँ, और अगर आप क्लास 9th में हैं या फिर क्लास 8th में भी हैं तो आपको ये शो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि आप ये शो फॉलो तो कर ही रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इसमें हम एक कौशल आपको हर स्टोरी में, हर कहानी में और हर शो में सिखाते हैं। तो रोहन, कौन सी रोमांचक कहानी लाए हम लोगों के लिए आज? आज की कहानी है स्मृति, बिजली ब्रिंग्स द कार्निवल टू हर विलेज, यानी बिजली अपने गांव में मेला लाई। इस कहानी में हम दोस्ती शब्द का मतलब सीखेंगे और ये जानेंगे कि कैसे एक का 100 करते हैं। चले देखें फिर ये कहानी। बिल्कुल, चलिए। बिजली अपने गांव में मेला लाई। कभी कभी आपको सिर्फ एक दोस्त की जरूरत होती है। अपनी दोस्त पंखुड़ी से बिजली बहुत प्यार करती थी। उन्हें सब कुछ एक साथ करना पसंद था, जैसे पानी भरने के लिए यहाँ वहाँ जाना, बिल्लियों के साथ खेलना, विशाल बरगद के पेड़ पर झूलना। वे दोनों तभी अलग होती थी जब वे सोते थे या बिजली स्कूल जाती थी। पंखुड़ी को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। ये जानकर बिजली का दिल टूट गया था। हर किसी से इसके बारे में पूछने के बाद भी उसे सही जवाब नहीं मिला। पंखुड़ी की माँ और दादी ने भी जवाब नहीं दिया। बिजली को स्कूल से प्यार था, लेकिन वो पंखुड़ी को बहुत याद करती थी। एक दिन जब बिजली स्कूल से घर आई तो उसके परिवार वाले मेला देखने के लिए बहुत उत्साह से तैयार हो रहे थे। बिजली पंखुड़ी के घर गई और उसे साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसके परिवार ने उसे मना कर दिया। बिजली को बहुत बुरा लगा। उसने मेले में बड़े मजे किए, लेकिन उसे पंखुड़ी की कमी खलती रही। उस रात उसने अपनी दादी को अपने दिल की बात बताई। हमेशा मदद के लिए तैयार रहने वाली दादी के पास एक मेले का विज्ञापन था, जिस पर मेले के मैनेजर का फोन नंबर था। बिजली ने दादी के फोन से मैनेजर को कॉल किया और पूछा, क्या आप मेला हमारे गांव ला सकते हैं? मैनेजर ने जवाब दिया, हाँ, अगर आपके गांव के 100 लोग इसके लिए तैयार हो और उनके नाम और हस्ताक्षर मुझे दिखा दो। फिर से बिजली का दिल टूट गया। वो 100 लोगों को नहीं जानती थी, वो बस एक छोटी बच्ची ही तो थी। एक बार फिर बिजली की दादी के पास इसका हल था। तुम तो मुझे जानती ही हो, तो मेरा एक हस्ताक्षर हो गया है और मेरी सहेलियाँ जो बहुत खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाती है, कल उनसे मिलो और 5 और हस्ताक्षर ले आओ। दादी ने मुस्कुराते हुए और बिजली के आंसू पोंछते हुए कहा, कभी कभी आपको शुद्ध मन से और एक अच्छा कारण लेकर बस एक व्यक्ति से पूछकर शुरुआत करनी होती है। तब एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों में बदल जाते हैं, लेकिन आपको आगे जाने के लिए पहल करनी जरूरी है। बिजली सोते हुए मुस्कुराई। दादी ने बिजली की नोटबुक में अपना नाम लिखा और अपने हस्ताक्षर के साथ अपना फोन नंबर भी लिख दिया। उसने अपने नाम के आगे नंबर 1 लिख दिया और नोटबुक बंद कर दी। अगले ही दिन बिजली नोटबुक लेकर अपनी दादी की कार्यशाला पहुंची। वहां 5 और महिला व्यवसायियों ने उसकी नोटबुक पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर उन्होंने उसे अपने दोस्तों और परिवार के पास भेजा और सभी को फोन करके बताया कि वो उनसे मिलने आ रही है। दिन खत्म होते होते बिजली के पास 99 हस्ताक्षर थे। वो अपनी नोटबुक पंखुड़ी के पास ले गई। पंखुड़ी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अपना नाम लिखा और हस्ताक्षर किए। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि बिजली उससे बहुत प्यार करती है, तभी तो वो मेले को उसके गांव ले आई थी ताकि वो जा सके। बिजली ब्रिंग्स द कार्निवल टू हर विलेज। बिजली अपने गांव में मेला लाई का अभ्यास करने के लिए आप 4-4 विद्यार्थियों की टोली बनाएं। कभी कभी समस्या के समाधान के लिए उन लोगों से मिलना पड़ता है जिन्हें आप जानते नहीं हो। इस अभ्यास से आप 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन के बारे में सीखेंगे।
इसका मतलब है कि आप इस दुनिया में किसी से भी मिलने से सिर्फ 6 चरण दूर हैं। इसे समझने के लिए एक्टिविटी बुक ध्यान से पढ़ें। पहला भाग, आपको 6 सर्कल अर्थात चक्र बनाने हैं और उसके बीचों बीच अपने आप को बनाना है। उसके बाहर अपनी समस्या लिखिए। अब अभ्यास पुस्तिका में दिए गए चरणों के अनुसार उन चक्रों में लोगों के नाम लिखिए। दूसरा भाग, अब लिखिए कि कैसे आप उस इंसान तक पहुंचेंगे जिससे आप मिलना चाहते हैं। ये करने के बाद अगली गतिविधि के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं हैं। ये पंखुड़ी और बिजली कितनी क्यूट है यार। यार क्यूट तो है, लेकिन तूने देखा बिजली बिल्कुल अपने नाम की तरह बिजली की स्पीड से 100 लोगों के हस्ताक्षर ले आई और अपने दोस्त के लिए मेले को भी गांव में ले आई। यही तो है सच्ची दोस्ती। पर रोहन, इस कहानी से कौन सी ऐसी स्किल है जिसके बारे में तुझे लगता है कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए? यार स्मृति, मुझे लगता है आज की कहानी से जो एक बहुत अच्छी स्किल निकल के आती है वो है ग्रिट, यानी हार ना मानना। जिसका मतलब चलिए अपनी इस किताब के पीछे वाले पन्नों पर चल के पढ़ते हैं। ग्रिट यानी हार ना मानना। यह एक मुश्किल बात है, क्योंकि एक व्यवसाय साहसी और जोखिम उठाने वाला होना आसान नहीं है। आप थोड़ा सा विफल हो जाते हैं तो आप सफलता में देरी कर सकते हैं। किसी ने कहा था कि यदि आप असफल नहीं हो रहे, इसका मतलब कि आप पर्याप्त जोखिम नहीं उठा रहे। धैर्य, दृढ़ निश्चय और कभी हार ना मानना ही ज्यादातर चीजों में सफल होने की कुंजी है। यह आपको एक दिलचस्प इंसान बनाती है और हर कोई दिलचस्प इंसान बनना चाहता है। हाँ यार, ये तो बहुत ही अच्छी स्किल है। एंड ये स्किल या कौशल मैं अब जो तेरी शायरी तूने स्टार्टिंग में कही थी उससे रिलेट कर सकती हूँ। एक बार दोबारा सुनाइए। पब्लिक की भारी डिमांड पर पेश है आपके लिए फिर से, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। और यही देखा हमने बिजली की कहानी में। अगर वो घर से ना निकलती, लोगों से ना मिलती, तो क्या कभी वो 100 हस्ताक्षर करा पाती? रोहन, तो चलो अब इस बुक को रखते हैं और उठाते हैं हमारी एक्टिविटी बुक को। तो आज की स्टोरी पर निर्धारित जो एक्टिविटी है स्मृति, उसमें हम सीखेंगे 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, यानी इस दुनिया में आप किसी से भी मिलने के लिए बस 6 कदम दूर हैं। तो आप इस एक्टिविटी के पहले भाग में 6 सर्कल्स बनाएंगे, बीचों बीच अपना नाम लिखेंगे और आखिरी में अपनी समस्या। उसके बाद अपनी पूरी कहानी यहां लिखें। जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो हमको हमारे इस एड्रेस पर जरूर भेजें। आप चाहें तो व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा। बिल्कुल। मैं जाते जाते सबको यही कहना चाहूंगा, नामुमकिन कुछ भी नहीं, और अगर आप एक उद्यमी हैं तो आपके लिए तो सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल। सो आज के लिए हम लेते हैं आपसे इजाजत। आपसे फिर मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय, मिलेंगे आपसे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अब इस कहानी पर बेस्ड हम आपके साथ एक क्विज खेलेंगे, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं हमारी ये शानदार किताब। तो आपको करना क्या है, सभी सवालों के जवाब आपको हमको इस नंबर पर कॉल कर या हमारी ऐप को डाउनलोड कर देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्विज। पहला सवाल, समस्याएं क्या होती हैं? वो कौन सी बातें या परिस्थितियां होती हैं जो समस्या बनती हैं? आपके आसपास बड़ी समस्या क्या है जो आपको और दूसरों को प्रभावित करती है? तीसरा सवाल, अगर आपके सामने कोई समस्या है तो आप क्या करेंगे? जब आपके दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाती है तो आप क्या करते हैं? पांचवा सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि ज्यादातर लड़कियों को 10वीं या 12वीं के बाद आगे पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं मिलती? आप अपना जवाब स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भेज सकते हैं या फिर अपने स्मार्टफोन में हमारी ऐप डाउनलोड करें और वहां पर अपने जवाब भेजें। बिल्कुल सही। ऐसा करने पर और सही जवाब देने पर पहले 500 विद्यार्थी जीत सकते हैं हमारी ये दिलचस्प किताब, जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो देर किस बात की है, फोन उठाइए और कॉल करिए।